पांचवें टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन भारतीय टीम ने इंग्लैंड को पारी और 64 रनों से हराकर 4-1 से सीरीज जीतकर रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और इंग्लैंड के बीच आज पांचवें टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का खेल खेला गया, जहां पर भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इंग्लैंड की दूसरी पारी को मात्र 195 रनों पर समेटकर इस मुकाबले को एक पारी और 64 रनों से जीतकर इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों, हम आपको तीसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी टीम इंडिया की इस बेहद ही शानदार जीत से देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही साथ आप भी दोस्तों चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम अब इस तीसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज पांचवें टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन जब टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर कुलदीप यादव और उनके साथ जसप्रीत बुमराह शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोस्तों यहां पर भारतीय टीम को आज करारा झटका दिया कुलदीप यादव के रूप में जेम्स एंडरसन ने और अपने टेस्ट कैरियर का 700वां विकेट उन्होंने हासिल कर लिया और इतिहास रच दिया। कुलदीप यादव को आउट करने के साथ ही वो पहले ऐसे तेज गेंदबाज बने जिन्होंने टेस्ट कैरियर में 700 विकेट चटका लिए। ये इनके लिए आज का दिन लाजवाब रहा। कुलदीप ने 30 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को 125वें ओवर की पहली गेंद पर शोएब बशीर ने जसप्रीत बुमराह को स्टंपिंग आउट करवाकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को ऑल आउट कर दिया। जसप्रीत बुमराह ने भी 20 रनों का योगदान दिया। 64 गेंदों का सामना करने के बाद शोएब बशीर ने अपना 5 विकेट हॉल भी पूरा कर लिया और भारतीय टीम अपनी पहली पारी 477 रनों पर ऑल आउट हो गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी का आगाज करने उतरी तो उनके लिए शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि भारतीय टीम की तरफ से दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे बेन डकेट, लेकिन गेंद सीधे जाकर उनके स्टंप पर लगी और भारतीय टीम को दूसरी पारी में पहली सफलता मिल गई। यहां पर बेन डकेट कुछ भी खास नहीं कर पाए इंग्लैंड की टीम के लिए, लेकिन अपने 100वें मुकाबले में रविचंद्रन अश्विन ने कमाल करके दिखा दिया और यहां पर बेन डकेट को पेविलियन भेजा और यहां पर उन्होंने 5 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाए। इसके बाद ओली पॉप के बल्ले से कुछ बेहतरीन शॉट यहां पर जरूर देखने को मिले, जिसमें 5वें ओवर की पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर एक स्ट्रेट ड्राइव शॉट भी देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों 6ठे ओवर की तीसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने क्रॉली को पेविलियन भेजा। यहां पर उन्होंने सरफराज खान के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। क्रॉली इंग्लैंड की टीम की तरफ से सबसे बेहतरीन बल्लेबाज थे, लेकिन आज के दिन वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और रविचंद्रन अश्विन का शिकार बन गए। शानदार गेंदबाजी की अश्विन ने 16 गेंदों का सामना किया क्रॉली ने, लेकिन वो खाता नहीं खोल पाए और शून्य पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर जो रूट और ओली पॉप के बीच अच्छी पार्टनरशिप बनी। यहां पर एक और चौका यहां पर देखने को मिला जो रूट के बल्ले से, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने ओली पॉप को भी यहां पर कैच करवाकर पेविलियन भेजा। ओली पॉप को यहां पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम की झोली में तीसरी सफलता आ गई। रविचंद्रन अश्विन का ये इस मुकाबले का 7वां विकेट था, क्योंकि पहली पारी में 4 सफलताएं प्राप्त की तो दूसरी पारी में अब उन्हें 3 सफलताएं मिल चुकी थी। ओली पॉप इस मुकाबले की इस पारी में 23 गेंदों पर 19 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद क्रीज पर उतरे यहां पर जॉनी बेयरस्टो ने आक्रामक खेल दिखाया और 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। तो इसके बाद 14वां ओवर डालने आए रविचंद्रन अश्विन की पहली गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला और इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया जॉनी बेयरस्टो ने। तो इसके बाद यहां पर 16वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और कमाल का छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला, जब रविचंद्रन अश्विन की ही गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए जो रूट के साथ मिलकर उन्होंने 50 रनों की पार्टनरशिप मात्र 42 गेंदों पर ही पूरी कर डाली। लेकिन इसके बाद 18वें ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव ने जॉनी बेयरस्टो की इस पारी का अंत किया, जब यहां पर शानदार तरीके से स्पिन हुई गेंद पर पग बाधा आउट होकर पेविलियन लौटे जॉनी बेयरस्टो। वो विकेट के सामने पाए गए थे और अंपायर कॉल के जरिए वो आउट हुए। उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी जरूर की, लेकिन 31 गेंदों पर 39 रन बनाने के बाद उन्हें भी पेविलियन लौटना पड़ा। इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की चौथी गेंद पर जो रूट ने कुलदीप की गेंद पर एक शानदार चौका मिड ऑफ की तरफ जड़ दिया। ये एक बेहतरीन शॉट था, लेकिन इसके बाद दूसरे छोर पर मौजूद बेन स्टोक्स से टीम को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन उनकी उम्मीदों को खारिज किया। 23वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविचंद्रन
रविचंद्रन अश्विन ने जब उनके कमाल की गेंद पर पूरी तरह से बीट हुए बेन स्टोक्स और गेंद उनके स्टंप पर जाकर लगी और भारतीय टीम को 5वीं सफलता मिल गई। लेकिन इस सफलता के साथ ही यहाँ पर लंच का भी समय हो गया, यानी कि आज तीसरे दिन के पहले सेशन तक इंग्लैंड की टीम अपने 5 विकेट गंवा चुकी थी 103 रनों पर, और अभी भी वो भारत के रनों से 156 रन पीछे हैं। जबकि दोस्तों रविचंद्रन अश्विन अपने 4 विकेट इस दूसरी पारी में भी ले चुके हैं। तो वहीं पर दोस्तों आज के दिन के दूसरे सत्र की एक बार फिर शुरुआत हुई तो जो रूट और बेन स्टोक्स टीम के लिए शुरुआत करने उतरे, लेकिन इंग्लैंड के लिए यहां पर भी कुछ अच्छा नहीं हुआ और 27वें ओवर की चौथी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने बेन स्टोक्स को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और अपना हाई फाइव पूरा कर लिया, यानी कि उन्होंने 5वां विकेट भी चटका लिया अपने 100वें टेस्ट मुकाबले में। शानदार परफॉर्मेंस रहा यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन का। लेकिन बेन स्टोक्स की हम बात करें तो 17 गेंदों का सामना करने के बाद 8 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों 27वें ओवर की आखिरी गेंद पर टॉम हार्टले ने रविचंद्रन अश्विन की एक गेंद पर शानदार तरीके से चौका जड़ने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर इसके बाद हार्टले ने एक बार फिर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। यहाँ पर 31वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन इसके बाद शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम की तरफ से लंबे समय के बाद जसप्रीत बुमराह ने फिर से गेंदबाजी की कमान संभाली। तो 35वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने टॉम हार्टले को LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक और सफलता दिला दी। टॉम हार्टले ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पा रहे थे जसप्रीत बुमराह के सामने, क्योंकि यहाँ पर उनकी गेंदें उनको परेशान कर रही थी। आखिरकार वो 24 गेंदों पर 20 रन बनाकर पेविलियन लौटे तो भारतीय टीम को महत्वपूर्ण सफलता मिली। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज मार्क वुड को भी LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया जसप्रीत बुमराह ने। यहाँ पर भी कमाल की गेंदबाजी रही जसप्रीत बुमराह की, जहाँ पर उन्होंने यॉर्कर गेंद पर LBW आउट करके पेविलियन भेजा मार्क वुड को। मार्क वुड अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 2 गेंदों का सामना करने के बाद 0 पर ही पेविलियन लौट गए। और अब भारतीय टीम के लिए शानदार तरीके से 8 सफलताएं दूसरी इनिंग में भी भारतीय टीम। इसके बाद दोस्तों बशीर के साथ मिलकर जो रूट ने एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने कई बेहतरीन शॉट भी खेले और टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे भी बढ़ाया। इस दौरान जो रूट ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए पहले अपना अर्धशतक भी पूरा किया। तो इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से पार्टनरशिप बनाई, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाब हुए रविंद्र जडेजा, जब उन्होंने 46वें ओवर की 5वीं गेंद पर शोएब बशीर को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को 9वीं सफलता दिला दी। बशीर की हम बात करें तो 29 गेंदों का सामना करने के बाद वो 13 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद आखिरी विकेट के तौर पर 49वें ओवर की पहली गेंद पर जो रूट को कुलदीप यादव ने जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस सीरीज व इस मुकाबले को 4-1 से जीत लिया। मुकाबले में टीम इंडिया का कमाल का परफॉर्मेंस रहा, जहां रविचंद्रन अश्विन ने 5 सफलताएं प्राप्त की तो जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव को 2-2 व 1 सफलता रविंद्र जडेजा को मिली। और इस मुकाबले को भारतीय टीम ने एक पारी और 64 रनों से जीतकर इस सीरीज को 4-1 से जीतकर इतिहास रच दिया।